साथियों, बिहार विधानसभा बहुत नज़दीक है। आज हम लोग पहुंचे थे समस्तीपुर जनसुराज कार्यालय। यहाँ पे चेतना झामा जी मिले। पहले हमारे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो खास देखा है वो उसके नाम को ही दर्शाता है। जन मतलब लोग और सुराज सुंदर राज, इसलिए लोग कहते हैं कि जनसुराज का मतलब होता है जनता का सुंदर। जी। और नाम में ही जब सारे गुण मौजूद हैं तो आपको पता है कि हम जैसे बिहारी जो यहाँ से खुद से अपने जीवन में संघर्ष करके बाहर जाते हैं और जब वापस आते हैं और बहुत शक्तियों के साथ वापस आते हैं तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने मातृभूमि के प्रति ऋणी होते हैं और कुछ ना कुछ करने की इच्छा होती है। मैं अपने से तकरीबन कई वर्षों से बहुत लोगों की सेवाएं कर रही हूँ यहाँ पर, लेकिन कहते हैं ना कि इतना बड़ा राज्य है और उसमें ऐसा लगेगा जैसे ऊँट के मुंह में जीरा देने के बराबर है। तो पार्टियां इसीलिए होती हैं कि राज्य का अच्छा और सुंदर निर्माण हो सके, लोगों में सुख शांति और समृद्धि फैलाई जा सके। लेकिन जब पार्टियां उस मूल को छोड़ करके अपने स्थूल जगह पे जाकर के एक अलग सोच के साथ जब वो उतरती हैं और एक रास्ते से कहीं ना कहीं वो भटक जाती हैं, तो भगवती के द्वारा ऐसी जनसुराज पार्टियों का निर्माण होता है। यहाँ पे हम जैसे हाथ जुड़ते हैं और आते हैं और यही वजह है कि मैंने जनसुराज का हाथ थामा। बिहार विधानसभा नज़दीक है ना? चुनाव को लेकर के क्या आपकी राय? चुनाव तो नज़दीक है पर चुनाव मुद्दा नहीं है। मुद्दा हम आप जैसे बिहारी हैं। अगर मैं समस्तीपुर से आती हूँ तो मुद्दा मेरे समस्तीपुर के लोग हैं। चुनाव इम्पॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। इम्पॉर्टेंट वो लोग हैं जो मेरे लोग हैं, जिनके साथ मैंने अपना बचपन गुजारा है, जिनके लिए मैं दीदी हूँ। जब अपने भाइयों के बच्चों को मैं खिलाती हूँ तो मेरे दिल में हमेशा एक संकल्प भी आता है, लेकिन पहले एक भय भी होता था कि इनके भविष्य का क्या हम फिर से वही पैसे जोड़ेंगे और इनको वापस बाहर दूसरे राज्यों में भेजेंगे? इनके भविष्य का क्या? देखिए, आप अपना राज्य छोड़ के जाइए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वापस आने पर वो राज्य आपके लिए होना चाहिए। बिहारी अपने जो आइडेंटिटी है ना उससे ही दूर चले जा रहे हैं। बिहारी हमारी आइडेंटिटी है, बिहार हमारा राज्य है, ये हमारी जगह है। उस बिहारी जो है पूरा जीवन यापन यहाँ करता है, 14 से 15 साल तक यहाँ गुजारता है। जब पैसा कमाने की बात आती है, जब परिवार चलाने की बात आती है, लोग बिहारी होना भूल जाते हैं कि हम बिहारी हैं और प्रदेश में जाकर के कमाते हैं और वहाँ से अपना परिवार चलाते हैं। उसमें उनकी क्या गलती है? परिवार तो चलाना है ना। अगर यहीं पे वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होती तो वो क्यों जाते? हम और आप क्यों जाते बाहर? कारण यही। बिहार को आज़ाद हुआ लगभग 1 दशक पूरा होने वाला है और 1 दशक के पश्चात भी यहाँ पे फैक्ट्रियों की कमी है, रोजगार की कमी है। कहीं न कहीं सरकार बोल नहीं रहे, हम आपसे पूछ रहे हैं कि कहीं नाकामी तो नहीं दिखा रहे? मैं उसकी पुष्टि कर रही हूँ। एक्चुअली आपके बात की पुष्टि कर रही हूँ मैं कि ये सत्य है। कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे चले गए हैं। जो चीज़ हो जानी चाहिए थी, आज लोग ना मुझसे पूछते हैं, अच्छा आप बताइए क्या सड़क का निर्माण नहीं हुआ? आप बताइए क्या चीज़ों और अन्य चीज़ों का निर्माण नहीं हुआ? मैंने कहा सड़क का निर्माण जैसे अन्य राज्यों में होता है वैसे इस राज्य में हुआ। अभी पटना में डबल डेकर सड़क बनी थी और वो नीचे धंस। तो आप क्या बोलेंगे इन सब चीज़ों पर? तो कहीं की सरकार की नाकामियों का जो हिस्सा होता है ना, इसका जो पूरा भार है वो हमेशा जन उठाता है। तो हम जैसे लोग ही उठाएंगे इसका भार, और जब भार उठता है तो उससे एक दर्द उठता है और उस दर्द से जब विकल्प उठता है तो वो जनस्वराज। चेतना जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? ये तो पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी के ऊपर है ये सब। लोग कहते हैं कि गिरी आवास इनका समस्तीपुर पड़ता है, इसलिए समस्तीपुर से लड़ेंगे। हाँ, मैं जन्मस्थली है समस्तीपुर, ये सत्य है, और मेरा ददिहाल है वो, ये भी सत्य है। बाकी देखिए बिहार में क्या कुछ मुद्दा दिखता है जिसको लेकर के आप चुनाव में उतरे? मुद्दा ही मुद्दा है। आप बताइए। मुद्दा तो बहुत सारी है, लेकिन जनसुराज जी का 5 है जो प्रॉपर मुद्दा बन के आया है और चाहते हैं कि मुद्दा पे काम करें। बहुत सारे प्रत्याशी है, अपना भी निर्णय देते हैं और बहुत सारे बोलते हैं कि हम पार्टी की तरफ से जो मुद्दा है उस पर काम करें। बिल्कुल, जो पार्टी की तरफ से मुद्दा है, जब आपने पार्टी ज्वाइन किया तो आप सक्रिय होकर पार्टी के ही प्रिंसिपल्स और डिसिप्लिन्स पे काम करेंगे, और उनका मुद्दा ही तो हमारा मुद्दा है। शिक्षा, ज्ञान, वृद्धि। कहाँ ये महात्माओं संतों का देश होता था, आज देखिए हम लोग कितने पीछे चले गए हैं। तो शिक्षा के ऊपर काम करना अति आवश्यक है, पलायन रोकना अति आवश्यक है। समस्तीपुर का कौन सा ऐसा मुद्दा है जो सबसे पहले होना चाहिए?
बहुत सारे मुद्दे हैं, आप क्या कीजिएगा, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि अत्यंत महत्वपूर्ण है। म्यूनसिपैलिटी और भी महत्वपूर्ण है। जितनी फैक्ट्रीज़ बंद हो गई हैं उसको रीओपनिंग बहुत ज़रूरी है। ये क्या लगता है आने वाला चुनाव जो जनसुराज के साथ जुड़ने के बाद सुधरेगा बिहारियों का जीवन और यहाँ के समाज का जीवन? अब सुधरना चाहिए। अगर जन स्वराज आया तो डेफिनेट है कि ये माहौल बदलेगा, क्योंकि जब हम जैसे लोग जिनको देश का धन खाने की इच्छा नहीं है, आप लोगों के हक पे राज करने की इच्छा नहीं है, हम लोग स्वयं में भगवती ने हमारे ऊपर इतनी कृपा की है, तो ऐसे में हम जैसे लोग सिर्फ इसीलिए उतरते हैं कि बिहारियों का, अपने भाई बहनों का, अपने लोगों का अच्छा हो सके। बहुत सारा नीतीश जी बहुत दिनों से है सरकार में, लेकिन बहुत सारा उन पर आरोप लगता है, प्रत्यारोप लगता है। अभी हाल के दिनों में आया है खबर कि 71,000 करोड़ घोटाला का मामला, इस पर आपकी क्या पर्सनली राय रहे? ये तो सिर्फ एक ही मामले आए होंगे, ऐसे अन्य कई मामले हैं, कई वर्ष हो गए। लेकिन सिर्फ देखिए, उनका ही नहीं, उनके इर्द गिर्द भी जितने लोग हैं, क्योंकि नीतीश जी सिर्फ नीतीश नहीं है ना, जेडीयू पूरी पार्टी है, आरजेडी पूरी पार्टी है। तो जब एक आदमी पिसेगा सब आदमी पिसेगा, तो कहीं ना कहीं गलती पूरे संपूर्ण पार्टी की है। और हाँ, सिर्फ घोटाला एक बात नहीं है, अन्य कई ऐसे चीज़ें हैं जो सामने, क्योंकि जब आप होते हो पावर में तो आप अलग अलग चीज़ें कर लेते हो, जैसे पावर हाथ से जाएगी आपको अन्य कई चीज़ें देखने। मुझे बार बार इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है कि अब ज़रूरी हो गया है कि जो गलत हैं उनको गलत बोलना, तभी आप लोगों को पता चलेगा। आप में से किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि पार्टी एक हो जाती है, लेकिन जब हम एक की गलतियां गिनवाएंगे तो आपको पता चलेगा हम लोग कितने सालों साल पीछे चलते चले। बाकी यहाँ के जो जनता उनसे क्या अपील रहेगी आपको? मेरी यही अपील है सबसे, इस बार आप लोगों की बारी है, जन की बारी है, स्वतंत्र होइए, वापस से उस सोच में मत भिड़िए। हमें अपने युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को और अपने आप को सुरक्षित करना है। हमें अपना राज्य चाहिए, और जैसा हमारा राज्य हमें मन लायक, जब हम दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, अन्य कई राज्यों में जाते हैं और वो सुंदरता देखते हैं, हमें वो सुंदरता, वो शक्ति, वो सामर्थ्य अपने राज्य में चाहिए, और इसके लिए इस बार जन स्वराज को चुनिए।